call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बात करें मार्केट की, तो मार्केट में डिप आ ही नहीं रहा है, मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आ रही है, तो इमीडिएटली उसमें बाइंग एक आ जा रही है। मार्केट में नेगेटिविटी हमें फिलहाल दिख ही नहीं रही है। अगर आप देखो यहाँ पे वीकली चार्ट में मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है बहुत दिनों से, खास करके जब इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं भी हमें एक करेक्शन का जो माहौल है वो मिल नहीं रहा है। मार्केट अगर एक डिप भी ले रहा है, अगर एक रेड कैंडल बढ़ रहा है, तो उसके नेक्स्ट दिन इमीडिएटली एक रिकवरी आ जा रही है मार्केट में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप उससे पहले अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, तो यहाँ पे आप कोई भी पोजीशन नेगेटिव साइड मत बनेगा, क्योंकि मार्केट में अभी फ़िलहाल एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट नेगेटिव जाएगा। तो जब तक हमें एक कंफर्मेशन नहीं मिल जाता, हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। बहुत रिस्की होता है इस तरह का सेल। आपका कैपिटल है उस पर बहुत मेजर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड जो कॉन्सेप्ट होता है वो सबसे अच्छा होता है। यहाँ पे आप ट्राई करिएगा कि यहाँ पे जो जिस तरफ निफ्टी या बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड करें जब तक आपको एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के इंडिकेशंस नहीं मिल जाते हैं। तो बात करें अगर कल के ट्रेड की, तो अभी फिलहाल अगर आप देखो डेली चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 50% रिकवर कर गया है अपने प्रीवियस कैंडल का, जो कि एक रेड कैंडल था, एक बड़ी सी कैंडल बनाई थी और उसका 50% रिकवर कर गया है। हम यहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड फिर से बाइंग कब कर सकते हैं, जब ये इसके ऊपर निकल जाएगा, मीनिंग अराउंड 53,000 के जब मार्केट ऊपर निकलेगा, तब यहाँ पे एक एग्रेसिव बाइंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से 500-700 पॉइंट इजीली ऊपर की तरफ और स्ट्रेच हो जाए जब ये उस एरिया को ब्रेक करेगा। और अगर नीचे की बात करें, तो यहाँ पे आज का जो लो है उसको आप मार्क कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस कैंडल का भी लो मार्क कर सकते हैं। मार्केट ऑलमोस्ट आसपास ही है उसके। तो यहाँ पे जब तक इस नीचे की तरफ इस कैंडल को, इस लाइन को ब्रेक नहीं कर सकता, तब तक यहाँ पे हम सेलिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि मार्केट किस तरह से ब्रेक करता है ऑन अ डेली चार्ट। अब हम बात करेंगे कि ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के बारे में बात करो, तो यहाँ पे जैसे डेली चार्ट में हमने लाइंस डाली थी, तो एग्जैक्टली आप देखो उसी एरिया में यहाँ पे चल रहा है। मार्केट में हम बाइंग तब कर सकते हैं कल के दिन, जब यहाँ पे हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए कल मार्केट निकलेगा। लेट से अगर फॉर एग्जांपल मार्केट कल फ्लैट गैप अप खुलता है, अगर गैप अप खुलता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। अगर गैप अप खुल के ये 53,000 को ब्रेक करते ऊपर की तरफ निकलता है, तब वहाँ पे हम एक पोजीशन बना सकते हैं। अगर 53,000 के ऊपर 15 मिनट्स का एक कैंडल क्लोज किया, तो उस 15 मिनट के कैंडल को हम एक स्टॉप लॉस की ले लेंगे उसका लो। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में इस तरह का एक कैंडल बना, तो हम क्या करेंगे, इसका जो लो है एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करेंगे और इसके बाद यहाँ से बाइंग करेंगे। अगर लेट से मार्केट इस तरह से मूव करता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन अगर ब्रेकआउट फेलियर होकर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हम ले लेंगे। अगर ब्रेकआउट फेलियर हुआ, मार्केट अगर जिस कैंडल का स्टॉप लॉस हमने लिया था, फॉर एग्जांपल इस कैंडल का, तो इसका लो अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम एक स्टॉप लॉस ले लेंगे और हम ट्रेड से निकल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट फिर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। तो ये था अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो लेट्स से मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पे ट्रेड जो है थोड़ा रिस्की हो जाएगा जब तक मार्केट 52,200-300 ब्रेक नहीं कर देता। यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड फिलहाल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो मार्केट में आज का जो ओपनिंग कैंडल था वो बहुत ही बुरा था। मार्केट में ऑलमोस्ट 52,400 से लेके 52,100, तो 500 का पॉइंट की कैंडल सिंगल कैंडल में बन रही है। तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है बैंक निफ्टी में वो बहुत बढ़ गई है। तो यहाँ पे आप कभी भी इन एडवांस बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करें प्रेडिक्ट करके कि शायद ये हो जाएगा। इस तरह की गलतियाँ मत करें, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत एग्रेसिवली अभी मूव कर रहा है। हो सकता है लेट से फॉर एग्जांपल आपने मार्केट फ्लैट खुला और थोड़ा सा नीचे आपने यहाँ पे एक सेल कर लिया, यहाँ पे आपने पुट बाय कर लिया या फिर एक कॉल सेल कर दिया, तो मार्केट हो क्या रहा है, सिंगल कैंडल डबल कैंडल में एक 20-25 मिनट में मार्केट ऊपर की तरफ निकल जा रहा है और आपको चांस भी नहीं मिल रहा है। इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल्स एक भी बन गई तो आपके जो प्रॉफिट्स है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो पीएनएल स्टेटमेंट है मंथली का, उसको देख कर चलिए, ना कि डेली का। तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना इज़ द बेस्ट आइडिया। तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट करिए। तो वेट एंड वॉच करिएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में अगर 52,250 जब तक ब्रेक करके नीचे नहीं आता, तब तक यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे।
अगर कल के दिन मार्केट इसको ब्रेक करता है और इसी के आसपास घूमता रहता है तो हम यहाँ ट्रेड इस केस में भी अवॉइड करेंगे। तो फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले, दोनों ही केस में हम देखेंगे कि मार्केट अगर सेलिंग साइड आए तो हम क्या कर सकते हैं, 52,600-700 का कॉल जो है कल के दिन एक सेल करके रख सकते हैं। थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस रखिएगा और क्वांटिटी भी कम रखिएगा अगर यहाँ पे आपको ट्रेड करना है तो। ऑन द केस ऑफ गैप अप 53,000 ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा तब हम यहाँ बाय करेंगे। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में आज एक अच्छी रैली देखने को मिली। मार्केट फ्लैट खुला, ऑलमोस्ट फ्लैट खुलने के बाद ये ऊपर की तरफ निकला था, इवन तो बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा है मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पे अब देखो निफ्टी फिर से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही पहुँच चुका है। तो यहाँ पे अगर कल इसको ये ब्रेक करता है जो कि अराउंड 24,150 को, लेट से अगर ये फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में अगर ये अगले एक घंटे तक सर्वाइव करता है अराउंड 24,200 के ऊपर, तब यहाँ पे फिर से हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी। लेकिन एक घंटा सर्वाइव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10, सवा 10, 10:30 तक ये मार्केट इसके ऊपर ही रहना चाहिए और तब तक हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। हम वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट सर्वाइव करता है या नहीं। अगर ये सर्वाइव करता है तब हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हम आज की जो क्लोजिंग प्राइस है उसके नीचे की जो पुट है वो हम शॉर्ट करके यहाँ पे थोड़े प्रॉफिट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप बात करो तो थोड़ा आप जो आपकी क्वांटिटी है वो कम करिएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग या सेलिंग मत करिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन की बात करें तो यहाँ पे गैप डाउन में निफ्टी में कल के एक दिन मैं ट्रेड अवॉइड करूँगा गैप डाउन में, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश है। अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है तो होगा क्या, जितने लोगों ने यहाँ पे लिया था वो पैनिक में आ जाएंगे और यहाँ पे सेल करने लगेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि मार्केट में इमीडिएटली एक बाइंग भी आ जा रही है, यहाँ पे बाइंग थोड़ी स्ट्रांग आ रही है। तो हो क्या रहा है कि मार्केट नीचे तो जा रहा है लेकिन डब्ल्यू पैटर्न बना के या फिर इमीडिएटली 1-2-3 कैंडल में ही मार्केट उसको रिकवर कर जा रहा है। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है ट्रेड करने में, इवन दो दिस इज़ अ वेरी गुड पैटर्न। यहाँ पे जब मार्केट बहुत बुलिश होता है उसके बाद अगर एक गैप डाउन खुलता है मोर देन 100 पॉइंट्स का, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरह का मार्केट है, मार्केट में एक रिवर्सल आ जा रहा है और यहाँ पे हमारे जो स्टॉप लॉस है वो कंटिन्यूसली हिट हो रही है। तो कल अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं ट्रेड अवॉइड करूँगा। मैं देखूँगा अगर मार्केट नेगेटिव होता है कल और उसके बाद फिर से दूसरे दिन नेगेटिव होता है तो हो सकता है उस दिन परसों के दिन या फिर थर्सडे को मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा। कल एक दिन मैं ट्रेड थोड़ा अवॉइड करूँगा निफ्टी में ऑन अ गैप डाउन सिनेरियो। गैप अप में अगर ये अपने फिर ऑन टाइम हाई को ब्रेक करते हुए 24,150 को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकलता है 10:30 बजे तक ये अगर वहाँ पे खड़े रहता है और यहाँ पे हमें कोई रिवर्सल नहीं दिखता है तब यहाँ पे मैं ट्रेड इनिशिएट करूँगा। अगर फ्लैट खुलता है तो मैं देखूँगा ये किस साइड मूव कर रहा है। अगर मार्केट फ्लैट ही रहता है, ज़्यादा मूवमेंट इसमें नहीं होती है, तो तब भी इन दैट केस मैं ट्रेड अवॉइड करूँगा। अगर आपको ट्रेड करना ही है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करता हूँ तो मैं मार्केट में कुछ नहीं करता हूँ, दैट इज़ रॉन्ग। अगर आप देखो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं जो हमने बात की थी प्रीवियसली, अगर आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देखो तो स्टॉक रिकमेंडेशन थी, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें बहुत अच्छा हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। खास करके स्टॉक्स लाइक पॉलीप्लेक्स, यहाँ पे इस एरिया के आसपास हमने रिकमेंड की थी पॉलीप्लेक्स, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है। आप प्राज इंडस्ट्रीज़ की बात करो, इसमें भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। आइडिया फोर्स में यहाँ पे एक करेक्शन पेंडिंग है, जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो मार्केट में अगर 730-750 के पास ही फिर आता है तो मैं यहाँ पे मैं बाइंग पसंद करूँगा। तो इन स्टॉक्स को मैं अपने वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ और मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जा रहा हूँ ताकि मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिले। निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं डे ट्रेड करता हूँ, लेकिन बहुत सिनेरियोज ऐसे होते हैं जब मैं ट्रेड अवॉइड करना चाहता हूँ क्योंकि आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो दैट इज़ दी ओवरऑल अपडेट। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।